डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन। मैकेनिकल वाइब्रेशन के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पढ़ चुके हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द मैकेनिकल वाइब्रेशन पढ़ चुके हैं। और उसी सीक्वेंस में आज ये हमारा लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल वाइब्रेशन के डिफरेंट टाइप्स। हम कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा क्लियर करें कि वाइब्रेशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कहीं ना कहीं फील कर चुके हैं, उसको फिर से अपने दिमाग में तरोताजा कर लें। तब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्री वाइब्रेशन क्या होता है, पोस्ट वाइब्रेशन क्या होता है, लीनियर, नॉन लीनियर, डैम्प्ड, अनडैम्प्ड, डिटरमिनिस्टिक, रैंडम, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, सिंगल डिग्री, मल्टी डिग्री, इस सब तरह के जो टाइप ऑफ द वाइब्रेशन है, मैकेनिकल वाइब्रेशन है, उसको पढ़ेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में जो है ग्रैब कर लीजिए कि हाउ द वाइब्रेशन टेक्स प्लेस। हर जगह पर आपको वाइब्रेशन मिलता है, लेकिन क्या सब वाइब्रेशन सिमिलर है या सबकी जो है कैटेगरी सेम है? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल अलग अलग टाइप्स के वाइब्रेशन है। और इन सभी टाइप्स के वाइब्रेशन आज हम लोग एक एक करके बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही डिटेल मतलब पूरा का पूरा वीडियो आपका ऑलमोस्ट जो है हाफ एन आवर का वीडियो है। इसको बहुत अच्छे से देखिए, फिर जिंदगी में आप कभी भूल नहीं पाएंगे कि टाइप ऑफ वाइब्रेशन जो है कितने टाइप्स के होते हैं। कोई सामने वाला बताएगा, पूछेगा और आपके होठों पे जवाब होगा, न कि दिल और दिमाग। तो सबसे पहला स्टार्ट होता है हमारा टाइप्स ऑफ द वाइब्रेशन में कि वाइब्रेशन दो तरह का हो सकता है। वह यूजफुल हो सकता है या हार्मफुल हो सकता है। अब यूजफुल वाइब्रेशन या हार्मफुल वाइब्रेशन की यदि हम बात करते हैं, तो यूजफुल वाइब्रेशन क्या होता है? जहाँ पे वाइब्रेशन को हम कुछ पॉजिटिव यूज कर पाए। हार्मफुल जो हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल है। अब इसके एग्जांपल्स देखिए कि कहीं पे आप ब्रिक्स तोड़ते हैं। रियल लाइफ में एग्जांपल देखिए, यदि हमारे हार्ट में बीट ना चले, ठीक है ना, हार्ट बीट ना हो, तो कैसे हम जिंदा रह पाएंगे? घर में जो है कंप्रेसर काम करते हैं। आप कभी अपने बाइक में, साइकिल में हवा भराए होंगे, देयर इज आल्सो वाइब्रेशन। तो कंप्रेसर मशीन जो है वाइब्रेट होती है और ओनली बिकॉज ऑफ दैट एयर इज स्टोर्ड इन द सिलेंडर एंड henceforth we get it into our बाइक और साइकिल। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वाइब्रेशन से रिलेटेड है। और भी हम काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको अभी तुरंत ही। उसके बाद यदि बात करें हार्मफुल वाइब्रेशन की, तो अब आप जो है ट्रैक्टर पे तो बैठे होंगे, ठीक है ना, ये फैन चल रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइज करने लगा, ठीक है ना, तो जो है वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। जहाँ भी एक्सेसिव वाइब्रेशन वाइब्रेशन बियॉन्ड द लिमिट शुरू हो जाता है, देन इट बिकम्स हार्मफुल वाइब्रेशन। और हम देखें तो आप कहीं पे ट्रांसफार्मर देखे होंगे, अगेन यदि उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो गई तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। यदि हमको जो है मशीन या किसी इंजन की या किसी इंडस्ट्री की, आप किसी इंडस्ट्री में गए होंगे, प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, तो देखिए वहाँ पर कितना ज़्यादा वाइब्रेशन और कितना ज़्यादा अनवांटेड नॉइज जो है वहाँ पे साउंड होता है। तो दैट वी हैव टू अवॉइड, बट टुडे it is not the class to avoid the vibration and all those things. We will come to our type of the vibration. तो टाइप ऑफ द वाइब्रेशन में सबसे पहला जो है हम लोगों ने देखा यूजफुल वाइब्रेशन एंड हार्मफुल वाइब्रेशन। दोस्तों, अब ये एक बेसिक कैटेगरी ऑफ द वाइब्रेशन है जो आप 12th क्लास में भी पढ़े होंगे और आप अपने प्रीवियस सब्जेक्ट जैसे कि थ्योरी ऑफ मशीन, डायनामिक्स ऑफ मशीन जैसे सब्जेक्ट में पढ़े होंगे। और ये सबसे बेसिक टाइप ऑफ द वाइब्रेशन है कि लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में यदि ऑब्जेक्ट जो है शाफ्ट के, ये शाफ्ट है, ठीक है ना, और इसके एक्सिस के अलोंग यदि वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप उठक बैठक कर रहे हैं एक तरह से, तो दैट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ठीक ना। यदि आप झूला झूल रहे हैं, ठीक है ना, ये दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ दिस शाफ्ट द ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। टोर्सनल वाइब्रेशन, कान पकड़ करके जो है किसी को ऐंठते हैं, ठीक है ना, दैट इज द
बेसिकली टोर्सनल वाइब्रेशन, इसी को ट्विस्टिंग वाइब्रेशन भी बोलते हैं, ठीक ना। और ये एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हाउ डू वी ट्विस्ट। आप बचपन में वो गाड़ी तो चलाए होंगे, जितनी चाबी भरी है राम जी उतना चले खिलौना। तो खिलौना क्या है, बेसिकली जो है टोर्सनल वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट उसमें लगता है, ट्विस्टिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट लगता है, बट अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। हम तो ये टाइप ऑफ द वाइब्रेशन बता रहे हैं, जो कि हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, टाइप ऑफ द वाइब्रेशन। अगेन आप वाइब्रेशन का जो है ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक्सिस के जो है परपेंडिकुलर, तो दैट इज द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ठीक ना। आप ऑफिस में जरूर ये घंटी सुने होंगे, दैट इज अगेन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेशन। इंजन की वर्किंग आप देखे होंगे। इवन हम जो बात कर रहे हैं, आप जो किसी अपने दोस्त से बात करते हैं, दैट इज अगेन ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ द साउंड, ठीक है ना। दिस इज द कंपाउंड पेंडुलम, पेंडुलम है सिंपल, ठीक है ना। इसको भी हम लोग आने वाले कई सारे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये एक सिंपल स्प्रिंग है। आप वाइब्रेशन यहाँ भी जो है ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी आप फील कर सकते हैं। कैसे फील करेंगे दोस्तों, आप एक सिंपल स्प्रिंग लीजिए, स्प्रिंग के दोनों साइड आप खींच दीजिए, एक साइड पकड़े रहिए, दूसरे साइड छोड़ दीजिए। देखिए हाउ डज इट वाइब्रेट, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड आफ्टर सम टाइम it regains its original equilibrium position. एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन, अब टाइप शुरू करें उसके पहले एलिमेंट्स आपको याद दिला दें। ये चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जो है दो जगह हम लोग पढ़े हैं, लेक्चर नंबर 4 में भी और लेक्चर नंबर 10 में भी। ये सिंपल फॉर्क एंड है, यहाँ भी आप वाइब्रेशन देखते होंगे। और ये सिंपल सॉकअप है, जहाँ पर कि आपका स्प्रिंग भी दिख रहा है, मास मतलब बाइक पे आप बैठते हैं, बाइक का इटसेल्फ मास, और ये जो अंदर में आप देख रहे हैं कुचुर कुचुर जो कर रहा है, वो क्या है, डैम्पर, डैम्पिंग। यही डैम्पर को यहाँ पर हमने डिनोट करने की कोशिश किया है। तो डैम्पर जो है हम पहले भी दिखा चुके हैं एनिमेशन के हेल्प से, अभी भी दिखा रहे हैं, बट ध्यान रखिएगा कि यह डैम्पर ठीक वही है जो गाड़ी के आगे, बाइक के आगे शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है, उसको आप देख सकते हैं। कभी खराब हुआ हो शॉकअप तो जा करके जो है मैकेनिक के यहाँ देखिए, वह आपको अंदर की चीजें दिखा पाएगा, क्योंकि इसके अंदर विस्कस फ्लूइड यूज करते हैं। कार वगैरह में भी यही चीज होता है, सेम कॉन्सेप्ट है, सभी जगह यही कॉन्सेप्ट है। कहीं भी वाइब्रेशन से बचने के लिए, ऑल ऑफ सडन वाइब्रेशन से बचने के लिए डैम्पर से बढ़िया और कुछ नहीं है। बाद अब आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ द वाइब्रेशन, दैट मींस की मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर। ये आपने देख लिया और इन तीनों के पैरामीटर वगैरह सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब टाइप ऑफ द वाइब्रेशन की यदि बात करें तो देखिए, वाइब्रेशन की शादी हुई और इसके दो बच्चे हैं। कौन कौन से बच्चे हैं, एक फ्री वाइब्रेशन है और दूसरा फोर्स्ड वाइब्रेशन है। पहला कौन सा है, फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। आप अभी सिंपल याद रखिए, इसको अभी हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब देखिए, फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, फिर दोनों की शादी हुई और शादी होगी तो, ठीक है। तो फ्री वाइब्रेशन के दो बच्चे, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन। यहाँ भी अनडैम्प्ड और ये डैम्प्ड। तो देखिए, फ्री वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर आप एक मोमेंट पे फोर्स लगाए और अपनी जो है दोबारा फोर्स नहीं लगाए, कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट देयर, कंटिन्यूअस फोर्स आप नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स कि आफ्टर डिस्टर्बिंग द सिस्टम द एक्सटर्नल एक्साइटेशन इज रिमूव्ड, then it is called free vibration, okay. And this type of vibration is the simple pendulum like। एक बार आप उसको जैसे ये है, इसको सिंपल एक बार डिस्टर्ब कर दिए और छोड़ दिए, ठीक ना। बट अंडर कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लाइक दिस इट इज कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। उसके बाद यदि हम अनडैम्प्ड वाइब्रेशन की बात करें तो डैम्पर, ये तीसरा जो एलिमेंट है आपका, मास और स्प्रिंग तो होगा ही होगा। यदि डैम्पर है तो डैम्प्ड वाइब्रेशन हो जाएगा, और यदि डैम्पर नहीं है तो अनडैम्प्ड वाइब्रेशन होगा। उसी तरह से फोर्स्ड वाइब्रेशन की यदि हम बात करते हैं तो फोर्स्ड वाइब्रेशन जहां कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स है। अब कंटिन्यूअस एप्लीकेशन दैट मीन्स कि आपके घर कोई आता है, बेल बजाता है, दैट मीन्स कि ही इज अप्लाइंग कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। कोई एक बार दरवाजा नॉक करके छोड़ दिया,
तो फ्री वाइब्रेशन हो गया। लेकिन अब दरवाजा आप खोल नहीं रहे हैं तो बार बार बजाएगा, नॉक करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है। और फोर्स्ड वाइब्रेशन में यदि डैम्पर यूज करना है तो डैम्प्ड वाइब्रेशन हो गया, और डैम्पर यदि यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है कि यदि हम यहाँ से डैम्पर हटा दिए, तो हमारा क्या हो गया, ये अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्पर है तो डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था टाइप ऑफ द वाइब्रेशन का। वाइब्रेशन को अब आप थोड़ा सा और समझ लीजिए, ठीक है ना, समझा तो चुके हैं, लेकिन ये जो भी आप देख रहे हैं दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वाइब्रेशन। वंस you disturb, it will vibrate, and after some time it will regain its equilibrium position। इसमें यदि देखिए यहाँ पे स्प्रिंग है और मास है, तो इसको हम बोलेंगे अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। दैट मीन्स कि देयर इज नो एनर्जी इज लॉस्ट और डिसिपेटेड इन फ्रिक्शन और अदर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग ऑस्किलेशन, दैट इज द अनडैम्प्ड। लेकिन यदि एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन या एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस अवेलेबल देयर, इज कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्पिंग का मतलब ये नहीं होता है कि ये सिर्फ ये डैम्पर लगाओ। डैम्पिंग का बताएंगे हम आपको जब पढ़ाएंगे, तो उसमें टाइप्स ऑफ डैम्पिंग। तो एक तो विस्कस डैम्पिंग, तो यहाँ जो आप जनरली देखते हैं वो विस्कस डैम्पर है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल डैम्पिंग होती है, इंटरफेशियल डैम्पिंग होती है, ठीक है ना, स्लिप डैम्पिंग होता है, ठीक है ना। इस सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे वन बाई वन। वाइब्रेशन के कुछ और एग्जांपल्स हैं कि एक बार आप ढोलक बजा करके छोड़ दिए, अब जो है थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार ट्रक गया और चले गया ट्रक, तो एक बार वाइब्रेट होगा, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब कंटिन्यूअस जो है फोर्स्ड वाइब्रेशन है, लगातार जो है, ठीक है ना। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का एग्जांपल्स, ये देखिए डैम्प्ड वाइब्रेशन है, ये शॉक एब्जॉर्बर का जो अभी हम एग्जांपल दे रहे थे, ठीक है ना। इससे बढ़िया एग्जांपल और कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। ये जो है शॉक एब्जॉर्बर, ये आप देखे होंगे, फील किए होंगे, ठीक है ना। ये जो है आप शॉक एब्जॉर्बर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये जो है आप जो है फील कर पाएंगे, तो दैट इज दी डैम्प्ड वाइब्रेशन। और देखिए तो यहाँ कोई डैम्पर लगा है क्या, नहीं लगा है, तो ये क्या हो गया आपका अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक अब कोई डाउट नहीं होगा। फोर्स्ड वाइब्रेशन, जैसा कि हमने आपको बताया कि यू हैव टू अप्लाई कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दैट फोर्स मे बी एक्सटर्नल फोर्स, इवन इंटरनल फोर्स में आल्सो बी देयर। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप हिट कर रहे हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम उसकी जो है गड़बड़ हो जाएगी और इट विल स्टार्ट दी वाइब्रेटिंग। इन दैट केस इट इज कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, एक बार जो है इसको ढोल बजा के छोड़ दिए थे, वेल एंड गुड, बट यू आर अप्लाइंग कंटिन्यूअस एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स, सो इट इज कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। ये फोर्स्ड वाइब्रेशन के एग्जांपल्स हैं। जैसे आप मंदिर जाते हैं, एक बार घंटी बजा के छोड़ देते हैं, लेकिन वही आरती हो रही हो तो कंटिन्यूअस आप अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, ठीक है। और इस फोर्स्ड वाइब्रेशन में भी दो कैटेगरी होता है, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड। तो जैसे यहाँ डैम्पर लगा हुआ है तो ये डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए कोई डैम्पर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। देयर इज ओनली स्प्रिंग एंड मास, सो इट इज कॉल्ड अनडैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जैसा कि हमने बताया कि मैकेनिकल वाइब्रेशन में देयर आर थ्री एलिमेंट्स, स्प्रिंग, मास एंड डैम्पर। अब मास की बात आती है तो मास को तो वाइब्रेट करना है, मास तो वाइब्रेट करेगा, लेकिन लेकिन वाइब्रेट जो करेगा कितने तरीका से कर सकता है, दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब कोई पूछता है कि व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका जो है लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बट उसको समझिए,
डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? तो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर टू स्पेसिफाई द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? अब जैसे इसके मोशन को कितने तरीका से आप डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीके से तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, 2 तरीके से कर सकते हैं तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। जैसे देखिए सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखिए एक सिंगल मास है, ये बेचारा सिर्फ ऊपर या नीचे जा सकता है और आगे पीछे इधर उधर कुछ नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। यहाँ देखिए 2 मास है तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। यहाँ पर देखिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो एक जनरल टेक्निक आपको हम बताते हैं कि यदि 2 जो है मास है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 मास है सिंगल मास है, क्योंकि मास एक एलिमेंट रहेगा मैकेनिकल वाइब्रेशन में, चाहे आप जहां भी चले जाइए। यहाँ पर देखिए यदि सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, बट देयर इज ओनली वन डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यही यदि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों होने लगे तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। यदि ये ट्विस्टिंग भी हो जाए, जैसे क्रिकेट का बॉल है कोई फेंकता है तो आप देखते हैं तीनों चारों कोऑर्डिनेट उसका चेंज होता है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड तीनों चेंज हुआ। और स्फेरिकल चूंकि होता है तो अपने एक्सिस अपने सेंटर के अबाउट वो रोटेट भी कर रहा है, तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ठीक है ना। तो उस तरह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है, ठीक है ना। यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, देखिए यहाँ पर ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि नहीं, सिंगल, इसको एस बी ओ और एफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये जो है ये इस डायरेक्शन में भी चले गया, मान लीजिए इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, ट्रांसवर्स भी हो गया, तो उस समय क्या हो जाएगा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। और ये यदि ट्विस्ट भी होने लगा, ठीक है ना, ये ट्विस्ट भी होने लगा, ठीक है ना, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज दी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है दोस्तों? देखिए अभी तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखिए यहाँ पे 2 मास है तो हमने आपको बताया कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है, बट वो निकालना पड़ेगा। देयर इज मैथमेटिक्स, जब हम पढ़ाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम या थ्योरी ऑफ मशीन में यदि आप पढ़े होंगे तो वहां पढ़े होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो निकालना पड़ेगा कि कितना होगा। लेकिन एक या एक यदि है तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, लेकिन एक से ज्यादा हो गया तो 2 3 4 5 जैसे यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लीनियर मोशन भी हो सकता है और रोटेशनल भी हो सकता है। अच्छा इस बीम में देखिए तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, नंबर ऑफ मास कितने हैं, छोटे छोटे यदि एलिमेंट्स में बांटेंगे आप तो देयर विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हियर। तो क्या इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। इसीलिए तो हमने इसका नाम दे करके रखा है क्या, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो वाइब्रेशन का एक और टाइप आपने देख लिया, कौन सा, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम एंड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो हम एक बार याद दिला दें, अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक तो हार्मफुल वाइब्रेशन और यूजफुल वाइब्रेशन आपने देख लिया। एक तो आपने हार्मफुल, है ना, हार्मफुल और यूजफुल, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, हार्मफुल और यूजफुल देख लिए। दूसरा आपने क्या देखा वाइब्रेशन कि एक तो फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन देखे, फिर एक दूसरा क्या देखे, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन भी आप समझ गए, ठीक है ना। उसके बाद ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरा लिखने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम और मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ठीक है ना। अब सबका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या बनेगा, मल्टी डिग्री ऑफ फोर्स्ड जो है वाइब्रेशन, मल्टी डिग्री या सिंगल डिग्री फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, सिंगल डिग्री, सिंगल डिग्री, सिंगल डिग्री सिंगल डिग्री अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, सिंगल डिग्री डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, सिंगल डिग्री डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। इस तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब आप बनाने जाएंगे तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तरह से आगे यदि हम लोग देखें तो अब हमारा ये लास्ट जो है लगभग स्लाइड पे हम पहुंच गए हैं, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वाइब्रेशन। अब ये बोलिएगा सर ये कंटिन्यूअस क्या है, डिस्क्रीट, अब भी हमने बताया आपको कौन सा वाइब्रेशन,
सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन, मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन। अब यदि हम काउंट कर पा रहे हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है किसी सिस्टम में, जैसे इस सिस्टम में आप काउंट कर पा रहे हैं, ठीक है ना, इस सिस्टम में काउंट कर पा रहे हैं आप कि कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट वाइब्रेशन। और यदि आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, if you are not able to count the number of degree of freedom because there is infinite number of degree of freedom, then it is called continuous vibration। क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूअस वाइब्रेशन। उसी तरह से होता है एक डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम वाइब्रेशन। इफ इन द वाइब्रेटरी सिस्टम द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एक्साइटेशन इज नॉन देन इट इज डिटर्मिनिस्टिक वाइब्रेशन। जैसे फोर्स्ड वाइब्रेशन आप पढ़े थे अभी अभी, तो फोर्स्ड वाइब्रेशन में हम देखें, आपको हम बताए थे कौन सा, ये फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है, फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन में अभी आप देखे थे कि यदि फोर्स्ड वाइब्रेशन में यदि फोर्स का अमाउंट मालूम है, ठीक है ना, फोर्स कितना आपने लगाया, 20 न्यूटन लगाए, 80 न्यूटन लगाए, तो डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगा यदि मालूम है तो, और नहीं मालूम है तो रैंडम वाइब्रेशन। इफ अमाउंट ऑफ फोर्स इज नॉन देन इट इज डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है, और यदि मालूम नहीं है तो रैंडम वाइब्रेशन हो जाएगा। उसी तरह से एक लीनियर एंड नॉन लीनियर वाइब्रेशन भी होता है। जब वाइब्रेशन का इक्वेशन बनाएंगे, या मैं लिख भी देता हूं ताकि याद रहे, लीनियर ठीक है ना, लीनियर वाइब्रेशन, ठीक है ना, और एक नॉन लीनियर। लीनियर का उल्टा नॉन लीनियर याद रखिएगा, अलग से हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। तो लीनियर वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन आपने डेराइव किया, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपने इसमें लगाया, तो उस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में यदि इक्वेशन लीनियर है तो लीनियर वाइब्रेशन, और यदि यदि इसमें जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, मल्टीपल डिग्री ऑफ इक्वेशन आ गया, तो वो जो है नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और लीनियर वाइब्रेशन बेसिकली इज गवर्न्ड बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान रखिएगा, एंड दे फॉलो द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन आल्सो, दे फॉलो द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी वाइब्रेटरी सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यदि वो नॉन लीनियरली बिहेव कर रहा है तो वाइब्रेशन को तो नॉन लीनियर बोलेंगे, लेकिन लीनियर वाइब्रेशन बिकम्स नॉन लीनियर फॉर वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ध्यान रखिएगा, जहां पे रेजोनेंस अकर होता है, जहां रेजोनेंस अकर होता है, जहां एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो गया, वो लीनियर से नॉन लीनियर ऑटोमेटिक हो जाता है, और वह जो है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट एक वाइब्रेशन का टाइप है जो है ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। यहाँ ध्यान दीजिए, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। ट्रांजिएंट वाइब्रेशन क्या होता है कि इन आइडियल सिस्टम द फ्री वाइब्रेशन कंटिन्यू indefinitely as there is no damping। यदि डैम्पिंग नहीं है और सिस्टम आइडियल है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, एक बार आप डिस्टर्ब कर देंगे तो डिस्टर्ब रहेगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है decay continuously because of damping and vanishes ultimately। such vibration in real system is called transient vibration। that means कि आपने डिस्टर्ब तो किया, लेकिन रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि ऑटोमेटिक बहुत ही क्विक टाइम में वह इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आप कभी बाइक से जाते हैं तो कुछ ऐसे कैटेगरी ऑफ बाइक हैं जो एक बार ब्रेकर आ गया तो वो आपको फीलिंग देता है, और कुछ इतनी अच्छी कारें हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर वाइब्रेटरी आइसोलेशन सिस्टम और ये सब डैम्पर स्प्रिंग इस तरह से अरेंजमेंट है कि डैम्पर आया, सॉरी ब्रेकर आया तो आपको पता भी नहीं चलता है कि ब्रेकर था या नहीं था, माने पता चलेगा, सिर्फ फीलिंग आएगी कि हाँ ब्रेकर था, कुछ दिखेगा, लेकिन जो है वो जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ वो तुरंत जो है वो डिसिपेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी जीरो हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में चीजें आ जाएंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि ट्रांजिएंट वाइब्रेशन क्या था, क्विकली जो है कमिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऐसा आप समझ लीजिए कि यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन में सिस्टम क्विकली आ जा रहा है, इसका मतलब कि वो क्या है, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन है, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग टाइप ऑफ द वाइब्रेशन की यदि बात करें कि कौन कौन सा टाइप हम लोगों ने देखा, तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया हार्मफुल और यूजफुल वाइब्रेशन। उसके बाद हमने आपको डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन बताया, ठीक है ना। डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड मतलब कि यहाँ पर आप इस डैम्पर को हटा दीजिए, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, ठीक है। और इसके ऊपर आपने फोर्स लगा दिया, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या हो जाएगा, अनडैम्प्ड जो है अनडैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। और यदि मास एक है तो क्या हो जाएगा, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम अनडैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। आ रही बात समझ में मेरी, ठीक है ना। यदि आपने डैम्पर यहाँ लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, मास सिंगल है तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। यदि फोर्स लगा दिए तो क्या हो जाएगा, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारा बन जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमने आपको बताया, लीनियर एंड नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट बता दिए, डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम का बता दिया हमने, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वाइब्रेशन का भी कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है ना। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई टाइप ऑफ द वाइब्रेशन बचा होगा। इसके अलावा जो है एक लास्ट जो है देखते जाइए कि नॉइज इज आल्सो ए वाइब्रेशन, ठीक है ना, इट इज द टाइप ऑफ द वाइब्रेशन। अब नॉइज किसको बोलते हैं, एनी काइंड ऑफ अनवांटेड साउंड। यदि कोई भी साउंड आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वह क्या है कि नॉइज है, और नॉइज इज इटसेल्फ अ वाइब्रेशन। जैसे कोई म्यूजिक सुन रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो ये नॉइज नहीं है, ये साउंड है, ठीक है ना, साउंड वेव आप पढ़े होंगे 12th में, ठीक है ना। तो ये जो साउंड वेव है, ये साउंड है, वाइब्रेशन वहां भी है, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम उसको नॉइज बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से एरोप्लेन आपके घर के ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, कोई ट्रैक्टर वाला जा रहा है, कोई ऐसी बाइक जो है कि हम दो हमारे 10, बहुत ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसी कम्युनिटी है जिसका यही काम ही है कि हम दो हमारे 10, तो उस कम्युनिटी के लोग जो है मान लीजिए कि बाइक पे बैठ गए, ठीक है ना, और बाइक पे जब बैठे हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए साइलेंसर नहीं है, और तब जो प्यारा सा साउंड आता है सुनने में कितना अच्छा लगता है आपको, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए तो उसको अनवांटेड साउंड बोलते हैं। ये अनवांटेड लोग, हम तो हमारे दो तक तो ठीक था, अब ये अनवांटेड लोग इतने सारे बैठे हैं और साइलेंसर नहीं है गाड़ी में, तो गाड़ी से जो आवाज निकलेगा उस प्यारा साउंड को ही हम लोग अनवांटेड साउंड बोलते हैं और नॉइज बोलते हैं, और उसी को वाइब्रेशन कहते हैं। तो आई थिंक कि आज जो हम लोगों ने टाइप ऑफ द साउंड पढ़ा, जो वाइब्रेशन हमने बताया, फिर से याद दिला दे कि एंड हार्मफुल वाइब्रेशन एंड हार्मफुल एंड बताइए, हार्मफुल एंड यूजफुल वाइब्रेशन। उसके अलावा फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन बताए, फिर डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन बताए, फिर आपको लीनियर एंड नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट हमने बताया, फिर डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वाइब्रेशन बताए, और लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड टॉर्सनल तो हमने बताया ही था शुरू में। इसके अलावा लास्ट में जाते जाते ट्रांजिएंट वाइब्रेशन हमने बता करके और नॉइज बता करके इसको हमने फिनिश किया है। अब इसके साथ ही मैं आपसे ये चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, लाइक भी कर ही लेंगे, लेकिन मैं जो चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, ताकि वो भी जो है इसके बेनिफिशियरी बन सके, वो भी लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप इस चैनल को प्रमोट करेंगे, हमने जो पढ़ाया आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, इस उम्मीद के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी